अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण खान और मेरे साथ है सनाउल्लाह। मुझे तो खुशी हो रही है, आप कम से कम आप कैमरे के सामने आए हो। अगर ये फ्रेम ठीक ना बना हुआ कैमरे के सामने आए हो। कैमरामैन को नहीं छोड़ूंगी मैं। कैमरामैन गया। अच्छा, सही टीम बात है। अनाउंस हुई है इंडिया की T20। आप इतना पीछे क्यों बैठे हुए हो? मैं दिखाता हूँ, ये इसने ना जो सेटिंग की हुई है हम्म, इसमें, हम्म। इसने लाइट देखें सिर्फ अपने लिए आ रहे हैं नजर, पता नहीं आ रहे हैं नहीं आ रहे, सिर्फ अपने लिए बनाई हुई तो है। आपको तो लाइट की जरूरत ही नहीं है, माशाल्लाह सही से आप बात है। प्यारे हैं। मैं अच्छा, ऐसे बना के दिखाता हूँ कि लाइट कहाँ से बनाई हुई है इसने। फोटो लेता हूँ, फोटो। पीछे देखने जरा। कोई बात नहीं, कब जैकेट्स ही हैं। मैं साथ लगाऊंगी नहीं। अच्छा, टीम अनाउंस हुई ये है इंडिया की। अपने लिए। टीम अनाउंस हुई है इंडिया हाँ। की, ठीक है। हम्म। तो उसमें संजू सैमसन नहीं है यार, संजू नहीं है उसके अंदर। यार मैं बताऊं आपको, मैं तो बड़ी एग्जांपल देता होता हूँ इंडिया पहले की। टीम तो बता देना, फिर हम संजू की टीम बात बता करें। दूं हाँ, पहले, पता ही है लोगों को, वैसे ही लेट आप बना रही बता है। दें। अच्छा, ये सिराज अय्यर को कप्तान रखा हुआ है। हम्म, वैभव सूर्यवंशी हैं, अभिषेक शर्मा हैं, तिलक वर्मा हैं, ईशान किशन हैं, शिवम दुबे हैं और श्रेयांश सज हैं। रिंकू सिंह की वापसी हुई है। हर्ष दुबे को फर्स्ट टाइम T20 में लिया। वरुण चक्रवर्ती को बरकरार रखा है। प्रिंस यादव हैं, यश ठाकुर हैं, अशोक शर्मा हैं, तीखा बॉलर है। मयंक यादव मुझे बड़ा पसंद है, ये तीखा बॉलर है, इसको लिया। मैं तो फास्ट बॉलर बढ़ाई है। प्रभ सिमरन विकेट कीपर बैट्समैन, अगेन ए गुड बैट्समैन, तो ये टीम है। इनको शामिल किया। हाँ, संजू क्यों नहीं है? आई एम सरप्राइज्ड। मतलब वैसे तो हर्षद इसने राणा नहीं वर्ल्ड है, कप में, अर्शदीप हाँ, नहीं है, वाशिंगटन सुंदर नहीं है, बट संजू यार, संजू एक होता है अपने ना ए टीम बना दी है कि चलो जी जिम्बाब्वे के साथ खेलना कौन सा है। आपने बाकी सब चेहरे रखे हैं, आपने अभिषेक शर्मा को रखा है, आपने सूर्यवंशी को रखा है, आपने ईशान किशन को रखा है, आपने संजू को नहीं रखा। और फिर दूसरा कीपर भी आपने प्राव सिमरन को लिया है। नो डाउट ही इज अ फैंटास्टिक कीपर बैट्समैन, बट आपने संजू को क्यों निकाला? और इस बीच में इंडिया के मीडिया खबरें भी देता रहा कि संजू का गौतम गौतम गंभीर के के साथ साथ मसले। कोई मसला है। वो वीडियो चल रही थी, वैसे वीडियो में मतलब आप कुछ नहीं कह सकते कि एनिमेटेड गुफ्तगू है या कोई डिस्कशन हो रही है या कोई बहस मुबाहिसा हो रही है। वीडियो शुरू ऐसे होती है, ये दूसरा हाँ। T20 मैच से पहले की वीडियो है एक्चुअली में, उस दौरान की वीडियो है एक्चुअली में, कि वो कोई बात करते हैं गौतम गंभीर, संजू कहता है हाँ ठीक है, जा रहा होता है, फिर उसका हाथ पकड़ता है, फिर कुछ डिटेल बात करता है कोई 20-15-20 सेकंड की। तो इंडियन मीडिया ये कह रहा है, आई इंडियन डोंट नो, मीडिया। मैं वहां पे हूँ नहीं, इंडियन मीडिया ये कह रहा है कि थोड़ा सा गड़बड़ है दोनों के मामले में। और उसके बाद संजू सैमसन टीम से भी ड्रॉप होते हैं, इस बात के बावजूद कि 3 T20 मैचेस अभी पड़े हैं। और वर्ल्ड कप में जब माजी में इतनी अच्छी इनकी परफॉर्मेंस रही है यार। माजी के अभी 3 मैच पहले की तो बात है वर्ल्ड हाँ। कप में, उसने तो मतलब वो माजी मैच, होता है ना, हाँ सही कह प्रेजेंट रहे थोड़ी हैं, है। सही कह रहे हैं, हालिया पास कह रहे हैं। हालिया पास। अभी वेस्ट इंडीज के अंदर यार उस बंदे ने, आपको वो मैच था जिसमें से आप बाहर हो सकते थे, बिल्कुल। आप उस मतलब खत्म हो सकती थी कहानी, आपको वो लेके आया फाइनल में रन, मतलब 3 सेंचुरीज उसने कुर्बान की हैं एक तरह से टीम की गेम के लिए। हर बंदा उसकी तारीफ कर रहा है, और ये हमारे यहाँ होता है, मतलब इंडिया में नहीं होता, हमारे यहाँ होता है कि जनाब भूल जाते हैं, गजनी हम लोग बोलते हैं, हमारे यहाँ बोलते हैं। आप इंडिया में यार हम तो एग्जांपल देते हैं। मैं ट्रस्ट मी, कहीं वो हमारे आई एम इम्प्रेस तो सरप्राइज्ड, नहीं हो रहे। आई एम सरप्राइज्ड। ये कहीं पाकिस्तान को फॉलो कर रहे हैं, टीम भी हाँ। साढ़े वर्ग ही कर लेंगे। हो ही पाई है भाईजान, आयरलैंड तो हार गया, इंग्लैंड से हार गया। आई एम सरप्राइज्ड सीरियसली, मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि इंडिया इस तरह के डिसीजन करता है। खरबूजे को देके खरबूजा आई डोंट नो रखना द पड़ता है ना। रीजन, आई डोंट नो द रीजन, बट रेस्ट नहीं होता। रेस्ट होता तो अभिषेक का रेस्ट होता, संजू का ना होता। संजू से रन नहीं आए 3 इनिंग में, खैर 3 इनिंग में रन आना इज नॉट दैट बिग डील, उसके वर्ल्ड कप के शुरू के मैचेस में भी नहीं आए थे। और ये बंदा वाहिद, वो मतलब और भी लड़के में बेहतर हैं, बट ये बंदा सबसे डिसेंट और जिसे बोलते हैं ना, वो है बड़ा ही धीमे मिजाज वाला, लेकिन बैटिंग में नहीं है ऐसा। अच्छा, संजू का टीम में ना होना इस बात का सबूत है कि वाकई गौतम के साथ जो मसले थे, जो हम समझ रहे थे कि आज में भी सच है कि नहीं है, उस पे मोहर लग गई है कि इसमें हकीकत है। लगी मोहर लगा दी मैंने। चलो मैंने लाती तो लगी होनी है मोहर, फिर सही है। अच्छा, इतने ज्यादा फास्ट बॉलर्स टीम में क्यों? यार मयंक यादव की वापसी हुई है, उसने 3 ऑलरेडी खेले हुए हैं। अच्छा बाय द वे, इस आईपीएल में इंजर्ड था वैसे, वो 4 T20 मैचेस खेला आईपीएल में, कोई विकेट नहीं ली, इकॉनमी थोड़ी ज़्यादा, बट ही इज़ अ वंडरफुल बॉलर, इसमें कोई दो राय नहीं है। मुझे खुद बहुत पसंद है मयंक यादव, उसको आना चाहिए था। अशोक शर्मा तीखा बॉलर है, ठीक है, बट मैं एक चीज़ समझ नहीं, रासिक जो सलीम है इनका, रासिक, वो इनकी ए टीम की तरफ से भी खेला था, पाकिस्तान के खिलाफ खेला था। और मुझे याद है कि अब्दुल समाद मैच को लेके जा रहा था, ओमान में मैच था, इसने आउट किया था, मतलब डेथ ओवर का अच्छा बॉलर है। फिर जिम्बाब्वे में चांस आप उसको दे सकते थे, त्यागी को दे सकते थे। सो ये मुझे लगता है मोहसिन खान को दे सकते थे, उसने 3 ओवर मेडन किए हुए हैं, एक 5 लिया हुआ है, साथ में 11 विकेट्स हैं। आई डोंट नो, उसको 8.14 की इकोनॉमी है आईपीएल में, जस्ट इमेजिन आईपीएल में। आई डोंट नो क्यों मतलब नहीं लिया गया उनको। बाकी ये वो दुबे को शामिल किया है इन्होंने, आई डोंट नो, मुझे लगता है वो T20 का शायद इतना अच्छा बॉलर नहीं है। 8 में 8 विकेट्स हैं उसके आईपीएल के अंदर,
यश ठाकुर को शामिल किया है, अशोक शर्मा को पेस के लिए कर दिया होगा कि तीखा है चलो तीखा। कर लें। बहरहाल कुछ चेंजेस बड़ी सरप्राइज हैं बॉलिंग्स में भी, मुझे लगता है कि मतलब सबसे सरप्राइज क्या लगा? संजू सैमसन? ऑफ कोर्स संजू, मतलब वाशिंगटन भी नहीं है, हर्षद राणा भी। वैसे एक बात है, अगर हाँ। उसने संजू को ड्रॉप किया तो हर्षद राणा को भी किया है। हर्षद राणा कहा जाता है कि गंभीर का लड़का है, गंभीर का है, तो वो भी ड्रॉप है। सो ये ऐसा नहीं है कि मतलब आप उस सेंस में, मैं नहीं समझ रहा कि खाली उस सेंस में कि गौतम गंभीर को अच्छा नहीं लगता, आई डोंट नो, बट देयर इज समथिंग रॉन्ग बिहाइंड द सरफेस, देयर इज और समथिंग इसका जो रिजल्ट है वो नजर भी आ रहा है। आयरलैंड के साथ इन लोगों का इंडिया हार, या भी इंग्लैंड के साथ जो मैच चल रहे हैं वहां पे जो है, क्या रीजन है? जब आपके बैकग्राउंड पे इतनी ज्यादा वो नेगेटिविटी चल रही होती है ना, वो फिर परफॉर्मेंस को भी यार असरअंदाज करती मुझे है। ये लगता है किरण, मुझे ये लगता है कि ना मतलब मैच हारना है समथिंग डिफरेंट थिंग, ठीक है। आप इतनी बड़ी टीम है, आप 2 आईसीसी T20 वर्ल्ड कप के मैच में 1 मैच हारे, आखिरी 4 आईसीसी इवेंट में आप सिर्फ 2 मैच हारे। आप पिछले 2023 से लेकर अब तक 16 सीरीज खेले, आप एक भी नहीं हारे थे, अब आप हारे हैं। उस सीरीज हारने के बाद अब इंग्लैंड पहुंचते, वहां पे आप एक मैच बारिश से धुल जाता है, नो वन नोज वो भी इंग्लैंड जीता या इंडिया जीता, बट दूसरा मैच आप हारे हैं, और वो मैच हारे हैं जहां पर आपने सेकंड हाईएस्ट रन आपने बनाए हैं, वो चेस किया इंग्लैंड ने, बेथल ने बड़ी ज़बरदस्त बैटिंग की, बट वो मुझे लगता है कि उसकी रीज़न ये कि बिश्नोई का वो ओवर अच्छा नहीं था, वो 27-29 जो रन बढ़ गया उनको, ठीक है। वो दो नो बॉल ओवरऑल कलेक्टिवली 3 नो बॉल, ठीक है, बैकफुट की वो भी। सो ये चीज़ समझ में नहीं आई मुझे कि एक्चुअली में उस वजह से हारे। वो बोला भी उसने, सिराज सैयद ने, कि हमें पता कि हम कहाँ से हारे हैं, उसने नाम नहीं लिया जो कि कप्तान नहीं लेता। सो चेंज होता है थोड़ा सा। मैं आपको उस दिन भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इंडिया के इस प्लेइंग 11 के अंदर श्रेयस अय्यर, तिलक वर्मा और अक्षर पटेल, ठीक है, इन तीनों इकट्ठे नहीं बनते हैं, ठीक है, जिसका जो उनका प्रॉब्लम बनता है। अब 164 का स्ट्राइक रेट था सूर्य कुमार यादव का, आल्दो मैं मानता हूँ ही इज अ वंडरफुल प्लेयर, श्रेयस अय्यर बनता है इंडिया की टीम में, वैसे ही बनता था, वो है भी, लेकिन उसका स्ट्राइक रेट 134-35 का है, ठीक है, वो गेम को लेके चलता है। उसने जो चैंपियंस ट्रॉफी में एक्चुअली जो मुझसे कोई पूछेगा, मैं कहूंगा इंडिया की रीढ़ की हड्डी तो श्रेयस अय्यर थे, बड़ी जबरदस्त, उस पर रोहित शर्मा ने बड़ी तारीफ की, ठीक है। और 140 का स्ट्राइक रेट तिलक वर्मा का है। सो दो स्ट्राइकर जो मिलते हैं बीच में, अक्षर पटेल, आई डोंट नो, इंडिया जैसे देश में इनके पास ये स्पिनर, ये ऑलराउंडर बैठा हुआ है अक्षर पटेल, आई एम सॉरी बट मुझे ऐसा लगता है इज एन एवरेज ऑलराउंडर को बहुत पसंद करते हैं, लेकिन ऑलराउंडर भी तो होना जैसे है, हम पाकिस्तानी टीम में भी ऑलराउंडर्स बड़े हाँ, हैं, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बात आती है तो ये है, मुझे लगता है ये काफी गड़बड़ है। अब तो इतने फास्ट बॉलर हैं इंडिया की टीम में, अभी जो टीम अनाउंस हुई है, यार इसमें फास्ट बॉलर्स इन्होंने बहुत बढ़ा दिए हैं। मैं मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको, ठीक है, मतलब मयंक यादव तो हम देखना ही चाहे, अगर फिट है तो वो 100, वो तो साल पहले का आया भी हुआ है, 3 मैच खेले भी इंडिया की तरफ से, फैंटास्टिक बॉलर, कोई दो राय नहीं, मगर अर्शदीप को क्यों ड्रॉप किया ये भी समझ नहीं आ रहा। मतलब ठीक है, ये कुछ तो गड़बड़ है, वो पता करो वो क्या है वो, नहीं ऐसी कोई बात, लेकिन मैं आपको बताऊं, एक पॉइंट है, ये शायद लोगों के ज़हन में ना हो अभी ना, एट द मोमेंट, वैसे इसके चांसेस बहुत कम हैं, अगर इंडिया हार भी जाए तब भी कम है, इंडिया टॉप है इन आईसीसी रैंकिंग में, ठीक है। ओलंपिक की क्वालिफिकेशन है 31 दिसंबर 2026 तक, आपने रैंकिंग देखी जाएगी कौन है। अब इंडिया का रीजन है एशिया, नंबर 1 टीम इंडिया ही है आईसीसी रैंकिंग में, दूसरे नंबर पे एशिया से कोई टीम ऊपर है तो वो पाकिस्तान है 6ठे नंबर पे। अब हमारे बहुत ज्यादा मैचेस हैं नहीं, और हैं भी तो कोई बड़े मैचेस नहीं है। एशियन गेम्स में अगर इंडिया के साथ पड़ जाता है, नो वन नोस पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और कोई पता नहीं, वो टीम कोई भी पहला मैच भी हार के बाहर हो सकती है, तीनों मैच जीत के वर्ल्ड एशियन गेम भी जीत सकती है। बट पॉइंट ये है कि इंडिया अगर बहुत ज़्यादा मैच हारता है, क्या उनकी रैंकिंग में फ़र्क पड़ेगा? आई डोंट थिंक सो, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बट इसलिए भी जिम्बाब्वे के लिए भी उन्होंने अपना मेन कप्तान भेजा, कुछ मेन लड़के भेजे हैं, कुछ को ड्रॉप किया है। बट इसमें इनका संजू के ऊपर भरोसा हटा है, क्या है, मतलब ये वो बात है जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है इंडिया के अंदर भी, कि यार संजू को आप कैसे ड्रॉप कर सकते हैं, मतलब संजू को ड्रॉप करना है। सो मुझे समझ नहीं आ रही, गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और बाकी बॉलिंग में भी मैं बताऊं आपको, इंडिया की ना सिलेक्शन में कुछ प्रॉब्लम अब हो रहे हैं, अब मुझे लगता है, ठीक है ना, इनकी कुछ चीजें, अब देखिए ना, इंडिया के अंदर सबसे शोर मचता है रोहित शर्मा और विराट कोहली के ऊपर, इनको ड्रॉप करें। अगर वनडे की भी आप एग्जांपल लेना, आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी, टॉप रन गेटर विराट कोहली है, दूसरे नंबर के ऊपर रोहित शर्मा है, और दोनों के ऊपर शोर मचता है कि वो टीम के अंदर क्यों है। अगर वो टीम के अंदर नहीं है और T20 में नहीं है, तो T20 आपकी टीम देखें, आयरलैंड से हारी, आगे इंग्लैंड से हारी, नो डाउट, आप उनके बगैर वर्ल्ड कप भी जीते हो, एक तो एग्जाम्पल वो देना बनता नहीं है। मगर फास्ट बॉलर्स में भी आई डोंट नो, मुझे लगता है इन 2-3 में, त्यागी में, राशिक सलीम में, मोहसिन खान, इन तीनों में से कोई एक जरूर होना चाहिए था। ठीक है, अशोक शर्मा तेज तिखा बॉलर आपने ले लिया,
आपने मयंक यादव तिखा बॉलर आपने ले लिया, सो मुझे लगता है कि आप फिर भी चेंज ला सकते थे, आप यश ठाकुर की जगह पे ले सकते थे। अच्छा, जो टीम आज अनाउंस हुई है, अच्छी चीज बताते हैं कोई एक। प्रभ सिमरन, लेकिन वो जिसकी जगह पे आया है उसी पे तो बहस हो रही है, संजू सैमसन संजू के, सैमसन की। ठीक है, उसी पे तो बहस हो रही है। तो फिर although मसला क्या है? अगर वो अच्छा है तो फिर इसका मतलब ये है, मैं जो समझ रहा हूँ, हाँ। आई डोंट नो, मैं रीजन नहीं पढ़ी, मैं सिर्फ टीम देखी है, प्रेस रिलीज में कोई रीजन मैंने नहीं पढ़ी है, टीम पढ़ी है बस मैंने। अगर संजू सैमसन की जगह प्रभ सिमरन को लेके आए हैं तो इसका मतलब देखिए हर टीम में 2 विकेट कीपर चाहिए होते हैं। अब रूल है आईसीसी का कि खुदा ना खास्ता अगर सर पे बॉल लग जाए किसी कीपर पर तो आपके पास सेकंड कीपर के ऑप्शन हो ना, जो कंकशन में आ सकता हो, ठीक है। तो कीपर तो 2 देने हैं, तो आपने प्रभ सिमरन को दिया कीपर सेकंड, इसका मतलब संजू की कहानी आप खत्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब चैप्टर क्लोज करना है इसका, इट्स टू अर्ली। मतलब ठीक है, आपके पास, अच्छा फिर वो भी ओपनर ही है, वो भी ओपनर है। अगर ये होता ना कि यार कीपर हमने इसलिए ले लिया कि नीचे खेलने वाला भी हमारे पास एक इजाफी हो जाए, मिडिल ऑर्डर खेलने वाला, तो वो बाय द वे रिंकू आ गया है, मुझे लगा कि बहुत अच्छा फैसला है रिंकू को लेना, ठीक है। मगर संजू सैमसन को हटाकर अगर आपने प्रभ सिमरन को लेके आना है, वो भी ओपनर ही है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी मुझे वो लग रही बहुत है। लंबी हो गई वीडियो, लोग मुझे इतना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, आपको तो फिर भी कर लेंगे। इसके साथ ही मुझको दीजिए इजाजत, इसको भी दे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय 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 बाय। बाय।